हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत एक्सोरा के फ्लावर्स। तो ये एक्सोरा प्लांट सारे ही साल भर फ्लावरिंग करता रहता है और अभी इसका ग्रोइंग टाइम है और फ्लावरिंग का भी। तो आप इसे अभी नर्सरी से भी ला सकते हैं। ये ड्वार्फ वैरायटी में भी आता है और जो देसी वैरायटी भी आती है। तो एक्सोरा एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और ये देखिए ड्वार्फ वैरायटी का एक्सोरा है ये। तो इस तरह आप इस प्लांट को 8 to 10 इंच के पॉट में ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही इजीली चलता है, हार्डी प्लांट है और अच्छे सनलाइट में ये अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है। तो इस प्लांट को अभी अच्छे से फर्टिलाइज कीजिए और केयर कीजिए ताकि ये बढ़िया से फ्लावरिंग करे। तो अप्रैल के फर्स्ट से लेकर इन प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है और अभी फिर से इनमें बड बनना शुरू हो चुका है। लेकिन अभी जो बर्ड्स आए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही कम क्वांटिटी में बर्ड्स बन रहे हैं और जो गुच्छा होता है वो छोटा हो चुका है। तो मैंने इसे फर्टिलाइज भी किया है। तो इसके जो मिट्टी में फर्टिलाइज़र देना होता है, ये एक मिक्स फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। तो इस प्लांट को मैंने मिट्टी में मिक्स फर्टिलाइज़र दे दिया है, जो सॉलिड फर्टिलाइज़र वो, और लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं 10 to 15 डेज़ के गैप में देती रहती हूँ। लेकिन प्लांट में अभी कुछ न्यूट्रिशन की कमी दिखाई दे रही है क्योंकि इसकी फ्लावरिंग कम हो रही है और जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो कम हो रही है। देखिए, तो ये देखिए लीफ में ये एक ऐसा प्रॉब्लम आता है जो पोटेशियम की वजह से होता है और मेरे जो एक्सोरा प्लांट है इसमें ये डेफिशिएंसी दिखाई दे रही है। तो ये दूसरा एक प्लांट है, इसमें भी ऐसा ही लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है और प्लांट की ग्रोथ कुछ रुक सी जा रही है, तो ये नर्सरी सीक्रेट मैं आज बताऊंगी जिससे प्लांट में बढ़िया से फ्लावरिंग होगी और आपके प्लांट की सारी ही डेफिशिएंसी दूर होगी। तो इसके लिए भी मैं पूरा न्यूट्रिशन बताने वाली हूँ। तो प्लांट के लिए एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही ज़रूरी होता है। तो पोटेशियम फर्टिलाइज़र फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आपका प्लांट फुल ग्रोथ ले चुका हो तब इस प्लांट में आप दे सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग के लिए और फ्रूटिंग के लिए। प्लांट के रूट्स जो न्यूट्रिशन मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं उसको पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम करता है पोटेशियम फर्टिलाइज़र। तो मैंने कौन कौन से सॉलिड फर्टिलाइज़र प्लांट में डाला है तो ये आपको मैं स्क्रीन पर दे दूँगी और ये आप अभी दे सकते हैं। और अगर आपके प्लांट में बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो वीडियो पूरा देखिएगा। ये देखिए प्लांट की मिट्टी में वुड ऐश दिया है। तो वुड ऐश एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। तो ये कोई कोयला का राख नहीं है। ये जो प्लांट्स या ट्रीज़ जलने के बाद जो ऐश निकलते हैं वो ऐश है। गोबर के कंडे हैं तो उनको जलाकर भी आप ऐश बना सकते हैं। और मेरे पास ये वुड ऐश है तो मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, पोटेशियम का भी सोर्स होता है और इसमें फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में होता है। तो बोन मील की जगह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सोरा को जो देना चाहिए वो है इसकी पोरस मिट्टी, और मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, नहीं तो प्लांट में फंगस का प्रॉब्लम हो सकता है और फंगस की वजह से भी प्लांट ख़राब हो सकता है। और इसकी मिट्टी हमेशा ड्राई होने के बाद ही प्लांट में पानी देना है। तो अगर गीली मिट्टी में आप पानी या फर्टिलाइज़र देंगे तो प्लांट में फंगस लग सकती है क्योंकि एक्सोरा में फंगस का भी इशू कभी कभी होता है। तो प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग के लिए जो ऑर्गेनिकली लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं वो है पोटेशियम का बनाना पील फर्टिलाइज़र और अनियन पील फर्टिलाइज़र। तो दोनों ही आप लिक्विड तरीके से दे सकते हैं और इनको आप 10 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इससे भी प्लांट में बढ़िया से फ्लावरिंग होती है। तो ये देखिए, ये है सरसों की खली। तो ये सरसों की खली बहुत ही अच्छा होता है प्लांट के लिए और इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और बहुत सारे अमाइनो एसिड भी होते हैं। तो ये सरसों खली प्लांट में अभी समर के टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा यूज़ हम करेंगे क्योंकि प्लांट में न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। और ये देखिए मैंने इसको पीसकर पाउडर बना लिया है।
और दूसरा है ये है पोटाश, तो ये है म्यूरेट ऑफ पोटाश, तो ये ग्रेन्यूल टाइप्स में आता है। तो इसको यूज़ करने से क्या होता है, प्लांट में पोटाशियम की जो डिफिशियंसी है वो चली जाएगी और प्लांट में बढ़िया से फ्लावरिंग भी होगी। तो अगर आपके प्लांट में बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप पोटाश यूज़ कर सकते हैं। और एक्सोरा हेवी फीडर होता है, इसलिए इसको जो फर्टिलाइज़र है वो भी ध्यान से देना पड़ता है, नहीं तो ये फ्लावरिंग बंद कर देती है। तो ये देखिए, मैं फ़र्स्ट टाइम अपने प्लांट में पोटाश यूज़ कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा सावधानी रखनी होती है। और 1 ग्राम मैंने पोटाश लिया है और यहाँ पे मैं 3 ग्राम जो सरसों खली है वो ले रही हूँ। सरसों खली मैं बहुत ज़्यादा नहीं दूँगी क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं प्लांट को सॉलिड फर्टिलाइज़र दिया है। तो अभी मैं ये फर्टिलाइज़र दूंगी और इसका मात्रा का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र है और अभी गर्मी का सीज़न है, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और ये आप कोशिश कीजिए जब भी प्लांट में दे तो फुल सनलाइट में प्लांट को नहीं रखना है, तो सेमी शेड में प्लांट को रख सकते हैं क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत ही जल्दी प्लांट में असर दिखाती है। हो सकता है प्लांट की पत्तियां जल जाए और मात्रा बहुत ही कम करके देना है। और फर्टिलाइज़र देने के बाद प्लांट में पानी दे देना है। तो इसके बाद 15 डेज़ के गैप में एक बार इस प्लांट में फिर से देना है। और इसके साथ जो करना है फ्रेंड्स, 20 to 25 डेज़ के गैप में एक बार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करना है। तो सीवीड एक्सट्रैक्ट में बहुत तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इससे प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। तो सीवीड जो एक्सट्रैक्ट आता है इसका स्प्रे कीजिए। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।